क्या हाल है बेटा? सेकंड ईयर केमिस्ट्री ठीक ठाक हो, खुशबाश हो, राज़ी बाजी हो, कोविड से बच के अपना काम चलाए जा रहे हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सिचुएशन पहले से बेहतर है, लेकिन एहतियात अभी भी ज़रूरी है क्योंकि सर्दियों में इसका दोबारा से कहते हैं कि सेकंड लेयर का हो सकता है, तो इसलिए गवर्नमेंट भी इसमें एहतियात कर रही है। तो आपकी तरफ से भी हमें यही तवक्को है, अपनी बेहतरी के लिए भी और हम सब की बेहतरी के लिए सबको एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और बच्चों समझ आ रही है कहाँ तक पहुँच गए हमने जनाब अली 6 चैप्टर का जो मुश्किल पार्ट और अहम पार्ट था वो कर लिया है। अब सिर्फ 2 लेक्चर और लगेंगे 6 चैप्टर के ऊपर और आपका 6 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और 6 चैप्टर ख़त्म होने के साथ आपका जनाब अली इनऑर्गेनिक का पोर्शन ये भी ख़त्म हो जाएगा। हमने लास्ट टाइम क्रोजन का टॉपिक डिस्कस किया था और मैंने आपको इसमें बता दिया था कि क्रोजन में इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, फिर गैल्वेनाइजिंग, फिर टिन कोटिंग जिसको हम एनोड कोटिंग और कैथोड कोटिंग भी कहते हैं। जैसा कि टिन कोटिंग में क्या था, टिन कोटिंग थी कैथोड कोटिंग। समझ आ रही बात कि नहीं? गैल्वेनाइजिंग या एनोड कोटिंग, ये आपने सारे के सारे नाम याद रखने हैं। देखें ना जो इसने लिखा हुआ है पेज नंबर 111 के ऊपर देखें, टिन प्लेटिंग, कोटिंग आयरन विद टिन, कैथोड कोटिंग। ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन में वो किसी भी तरह से पूछ सकता है। इसमें कैथोड कोटिंग है और गैल्वेनाइजिंग, जिंक कोटिंग, एनोड कोटिंग, ये तीनों नाम जिंक के लिए होंगे, गैल्वेनाइजिंग के लिए दूसरा जो पोर्शन है उसके लिए। इसलिए इसको तीनों नामों से जहन में रखना है। समटाइम बच्चों के जहन में ना ये चीज़ मिक्स हो जाती है कि टिन कोटिंग कैथोड कोटिंग है या एनोड कोटिंग है। तो इसको इस लिहाज से ज़रा जहन में रख लें कि टिन कोटिंग कैथोड कोटिंग है और गैल्वेनाइजिंग एनोड कोटिंग है। ये होगी बात। हुआ क्या था शॉर्टली अगर हम बात करें, वैसे तो हमने देखा था ना कि क्रोजन से बचाने के लिए और भी तरीके थे और वो तरीके हम तो जनरल इस्तेमाल करते रहते हैं ज़िंदगी में और आपने भी देखे हुए वो तरीके। वो क्या है, पेंट कर लें, वार्निशिंग कर लें, ऑयल की उसके ऊपर लेयर लगा दें, कोई ऑयलिंग कर लें उसकी। फिर जो आपका है एलॉय बनाना। अब एलॉय जो आपका स्टील है वो एलॉय है ना बेसिकली, तो आयरन का एलॉय है। तो आयरन का एलॉय वो कैसा कमाल का एलॉय है कि उसको जंग नहीं लगता। आप उसको बड़े कॉन्फिडेंटली किसी भी जगह पे इस्तेमाल करते हैं और स्टेनलेस स्टील उसको कहते हैं। ऐसे ही उसके बाद फिर जो टेक्निकली जो केमिस्ट्री के लिहाज से 2 चीज़ें आती हैं, इन्वॉल्वमेंट आती है, वो ये 2 चीज़ों की आती है। एक क्या, टिन कोटिंग, नाम से जाहिर है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, आयरन के ऊपर टिन की लेयर चढ़ा रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये आयरन की वो बार है या आयरन की वो शीट है, तो आपने क्या किया जनाब, आपने इसके ऊपर टिन की यूं करके लेयर चढ़ा दी है। ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं, सीधी चढ़ाई है। वो सीधी कैसे करते हैं आप उसको आयरन की जो शीट है उसको उसमें टिन बाथ में डिप करते हैं, निकालते हैं, उसको रूलर से गुजारते हैं। रूलर क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि वो उसको यानी इट्स लाइक अ व्हील्स, वो ऐसे 2 व्हील की तरह, एक व्हील फिर दूसरा व्हील। अब जब वो इन दोनों व्हील्स के दरमियान से शीट को गुजारेगा तो व्हील्स उसको घूमते हुए उसको ऊपर से प्रेस करेंगे। तो जब वो प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि जो आपने लेयर टिन की चढ़ाना चाहिए थी, डिप किया था, वो अच्छी तरह उसको उसके साथ इन कांटेक्ट कर देंगे, उसको गूंद देंगे उसके अंदर। लेकिन हमने इसका टिन कोटिंग का एक नुकसान भी देखा।
वो ये कि जनरली हम ये यूज़ करें, सस्ती सस्ती चीज़ें जितनी हो ना, जो बहुत ज़्यादा जिन पे खर्चा ना होना हो, जिसमें डैमेजिंग हो भी जाए तो खैर, या जिसके लिए बहुत ज़्यादा शेल्फ़ लाइफ ना चाहिए हो। शेल्फ़ लाइफ का मतलब होता है रखने का जो टाइम पीरियड है बहुत ज़्यादा ना चाहिए, तो उनमें ये चीज़ें चल जाती हैं। टिन कोटिंग उसमें इस्तेमाल करते हैं, सस्ता पड़ता है। तो टिन कोटिंग का एक लेकिन नुकसान भी था। वो क्या कि हमने तो याद करें ना, हमने तो क्या उसको बोलते हैं, जो गैल्वानिक सेल था वो खुद बना के दे दिया। जब प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरीज में, तो हमने यही बात की थी कि गैल्वानिक सेल नहीं बनना चाहिए। अब गैल्वानिक सेल बन गया तो फिर तो काम खराब हो, तो इसमें तो हमने गैल्वानिक सेल खुद बना दिया। गैल्वानिक सेल बनने का क्या मतलब है कि दो मेटल्स इन कॉन्टैक्ट आ जाएं, दो मेटल्स इन कॉन्टैक्ट आ जाए। तो आयरन के साथ आपने टिन तो खुद पकड़ा दिया। अब इसका नुकसान भी फिर यही होता है कि जब ये इसकी होती है ना डैमेजिंग शुरू, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम आयरन टू टिन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने हमेशा किधर से मूव करना है, एनोड टू कैथोड। तो आयरन से टिन की तरफ मूव करते हैं फिर इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर उसने पहले मिसाल के तौर पे आयरन की लेयर ने तबाह होना था 1 हफ्ते में, अब वो 3 दिन में हो जाएगी। प्रोसेस विल बी, यानी आप कह सकते हैं कि वो तेज हो जाएगा, पहले से ज़्यादा हो जाएगा, इन्हांस हो जाएगा पहले से ज़्यादा। गैल्वेनाइजिंग में आपने क्या किया था? हाँ, गैल्वेनाइजिंग ठीक है जनाब, गैल्वेनाइजिंग का फ़ायदा भी है हमें, लेकिन गैल्वेनाइजिंग थोड़ा सा महंगा पड़ता है। वो क्या गैल्वेनाइजिंग में आपने की थी कि आपने यही था कि आयरन की लेयर के ऊपर आपने जिंक की लेयर चढ़ा दी थी। अब इसका फ़ायदा ये था कि जब इसकी डैमेजिंग शुरू होती थी तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड, तो इसके अंदर आपने एनोड जिंक है तो जिंक एनोड जिंक बन जाता है, तो आपने जिंक की लेयर चढ़ाई ना ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम जिंक टू आयरन। इट मीन्स कि अगर डैमेजिंग हो भी जाए तो पहले जिंक विल स्टार्ट डैमेजिंग, आयरन की बारी बाद में आएगी। तो क्या इसमें एक तरह की हमने जो जिंक है उसने अपनी जिंदगी की कुर्बानी नहीं दी, सैक्रिफाइस कर रहा है ना, अपने आपकी आयरन की शीट को बचाने के लिए जिंक खुद से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं सैक्रिफिशियल कोटिंग, सॉरी कोरोजन, सैक्रिफिशियल कोरोजन। शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, सैक्रिफिशियल कोरोजन का क्या मतलब? सैक्रिफाइस कर रहा है, जिंक सैक्रिफाइस कर रहा है, अपने आप को पेश कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन ठीक है आप आयरन से ना ले, तो उससे होगा क्या? आप देखें ना, जब इधर से एनोड से आयरन की तरफ कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना है, तो हु विल बी डिग्रेडिंग, हु विल बी क्रोडिंग, हु विल बी डिस्ट्रॉइंग? डिस्ट्रॉय कौन हो रहा होगा? ये हो रहा होगा, ये तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इसलिए जिंक डिस्ट्रॉय होता है तो आयरन बचा रहता है फिर भी। कब तक? जब तक जिंक की लेयर मौजूद रहे, जिंक करीब करीब उसके मौजूद रहे, आयरन बचा रहता है। इसलिए इसको कहता है कि ये सैक्रिफाइस कर रहा है। ये क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है, सैक्रिफिशियल कोटिंग। ठीक हो गया जनाब? चलें जी, ये आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। अब जैसे कि पेज नंबर 1110 पे ये जो क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है, आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है, उसमें वो कहता है कि जी बताएं एल्यूमिनियम क्यों करोड होता है। तो आप उसको बता सकते हैं, यही वाली बात, पूरी बात इसको जैसे इसने लिखी हुई ऑब्वियसली नहीं लिखेंगे, लेकिन इसको आपको बात को थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। ये नोट से देख लें, नोट्स में उसने क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है इसका। तो ये कहता है ना कि उसमें जब एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों मौजूद हैं, तो एल्यूमिनियम चूंकि उसमें अपर साइड पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो वो स्टार्ट करता है जल्दी, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा तो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा, एनोड बन जाता है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है जिसमें उसने टिन प्लेटिंग का पूछा हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट है जिसमें उसने गैल्वेनाइजिंग का पूछा हुआ। ठीक हो गया? 3 शॉर्ट क्वेश्चन है ये, और ये इंपॉर्टेंट है खास तौर पे टिन वाला और एनोड कोटिंग वाला और कैथोड कोटिंग वाला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।